वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 50 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाए और आपका ज्ञान भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल के द्वारा। और ये प्रश्न इस बार एनटीपीसी एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्वेश्चन नंबर 6, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ स्थित है? एनटीपीसी एग्जाम 2021 में ये प्रश्न आया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 7, राग भैरवी गायन कब गाया जाता है? राग भैरवी गायन कब गाना सर्वाधिक उचित माना जाता है? गाने के लिए तो आप कभी भी गा सकते हैं। राग भैरवी गायन कब गाना सर्वाधिक उचित माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? मतलब छुट्टी नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? वर्ल्ड वार के समय धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 15, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 16, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती है? डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वे किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे डिटर्जेंट पाउडर काम करते हैं। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। और चाय की खेती के लिए आपको तो पता है लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आगे सवाल है, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी, ओडिशा में स्थित है। भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन बने होते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल से। आगे सवाल है, निम्न में से किस एक राज्य में जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? निम्न में से किस एक राज्य में बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 24, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वे इक्वल है? 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। आगे प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आगे है, पहनने योग्य उपकरणों में डैश शामिल नहीं है। पहनने योग्य उपकरणों में डैश शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल ट्राम को आप पहन थोड़ी ना सकते हैं, इसे तो बजाया जाता है। आगे प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 मई को। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो नमक आंदोलन कब हुआ था? ये सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो नमक आंदोलन कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। आगे सवाल है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आगे सवाल है, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे सवाल है, हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच के युद्ध अभ्यास का नाम है? हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच के युद्ध अभ्यास का नाम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और मलेशिया। आगे सवाल है, राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह। आगे सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्यमेव जयते। आगे सवाल है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 और अधिकतम 500। आगे सवाल है, किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 ईस्वी में। ओके, आगे सवाल है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। आगे सवाल है, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी। आगे सवाल है, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। आगे सवाल है,
शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिता। आगे सवाल है, हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबाबू नायडू। आगे सवाल है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। उनका नाम था भंडार नायके। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे सवाल है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 94th। आगे सवाल है, मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है? मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमबीर सिंह। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक के शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक के शहर नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। आगे सवाल है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किडनी। आगे सवाल है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे, जो 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसका जवाबदेह होता है? भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसका जवाबदेह होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। और आपने पिछले जो क्लास हुए थे, यदि आपने नहीं देखे थे तो आप समय निकाल करके देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए, साथ में हमारे साथ Q टेस्ट को भी खेला करिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और यहाँ से सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।